हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सबसे आज की क्लास में हम अपने ऑनगोइंग चैप्टर का जर्नल एंट्री का कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हमने लास्ट क्लासेस में देखा था जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है, फिर परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, फिर सेल की एंट्री कैसे करते हैं, अगर एसेट्स को सेल किया है तो कैसे करेंगे, गुड्स को सेल किया है तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट पे सेल किया है तो कैसे करेंगे, अगर एसेट्स को हमने प्रॉफिट पे सेल कर दिया तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ये सारी एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई थी आपके साथ। तो आज की क्लास में कुछ और एंट्रीज के बारे में, कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है बेटा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कि बहुत ही कंफ्यूज करती हैं सभी बच्चों को। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, तो एक दो दिनों में जैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस अपनी ख़त्म होती हैं वैसे ही हम क्या कर देंगे, आपकी बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाना शुरू करवा देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैं बातें इसमें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, सुनने के साथ साथ इसको नोट डाउन करना है। तो स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहला जो हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शन है दैट इज अ बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स होता क्या है, ऑलरेडी आप इन चीज़ों को जानते हो क्योंकि इन वर्ड्स से अब आप अवेयर हो चुके हो। तो मोहन हु ऑब्ड, मोहन जिसने हमारे 5,000 रुपये ले रखे थे वो हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जब कोई भी पर्सन अपने डेप्ट को वापस ना कर पाए, मतलब जिसने उसने उधार पैसे लिए हैं उस उधार पैसे को ना चुका पाए, उस स्टेज को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, या उसी को बोलते हैं हम बैंकरप्ट। तो मोहन जिसने हमारे 5,000 रुपये ले रखे थे वो क्या हो जाता है बेटा, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। ही पेज 40 पैसे इन रूपी इन फुल सेटलमेंट। वो कितना हमें पेड करता है बेटा, 40 पैसे, 1 रुपये में 40 पैसे देता है। इसका मतलब है जब ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो 40% है, मतलब जितना भी लिखा होगा उतना परसेंटेज है वो। ठीक है, तो देखिए एक मैंने चार्ट भी बना रखा है आपको समझाने के लिए, ऐसे सिंपल सा। देखिए मोहन पर्सन है जिसने 5,000 रुपये ले रखे हैं हमारे कंपनी के, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब एक ऐसी स्टेज में आ जाता है कि हमारे पैसे, पूरे पैसे वापस नहीं कर सकता, उस स्टेज को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो 40 पैसे इन रूपी देता है, इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, 40% देता है। तो 40% किसका, 5,000 का 40% निकालोगे कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 5% का 40% निकालेंगे तो आप 2,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 5,000 में से उसने हमें 2,000 रुपये तो दे दिए, तो नुकसान कितने का हो गया, 3,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये जो नुकसान हो गया उसको किस अकाउंट में डाला जाएगा बेटा, किस अकाउंट में लिखा जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो इसी को बेटा बैड डेब्ट्स बोलते हैं, जो ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल ना हो। ठीक है, ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी की उम्मीद ना हो, ठीक है, नियर फ्यूचर में रिकवरी की उम्मीद ना हो, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब जैसे मोहन के पास पैसे हैं नहीं तो नियर फ्यूचर में तो हमें क्या ही पैसे देगा वो, तो 3,000 का हमारा नुकसान हो गया। तो अगर इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपकी बुक में तो इसको लिखोगे कैसे, देखो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया उसको डेबिट कर दीजिए, जितना लॉस हो गया आप जानते हो लॉसेस को हम हमेशा क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 3,000। और ये पैसे किसने दिए भाई, मोहन ने दिए हैं, तो टू मोहन अकाउंट, तो मोहन्स अकाउंट या फिर मोहन, तो 5,000 रुपये मोहन। तो ये बेटा होती है हमारी बैड डेब्ट्स की एंट्री। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी एंट्री होती है, उसको भी समझ लेते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड समझिए पहले, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 9,000। मतलब 9,000 रुपी को हमने एज अ बैड डेब्ट्स अपनी बुक्स में लिख लिया था,
हमने यह मान लिया था कि ये पैसे हमारे वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस साल क्या हो गया कि जिस पर्सन को हमारे पैसे देने थे उसके पास पैसे आ गए और उसने हमारे पैसे वापस कर दिए। अब ऐसा तो नहीं होता बेटा कि आज अगर किसी पर्सन के पास पैसे नहीं है तो कल भी नहीं होंगे, में पॉसिबल कल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों सिचुएशन होती है। तो अगर बैड डेब्ट्स रिकवरी हो जाती है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 9000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बहुत सिंपल सा। तो ये इसकी एंट्री होती है, ठीक है। अब अगली स्पेशल ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, विड्रॉन से रिलेटेड। कई बार आप जानते हो कि जो प्रोपराइटर होता है वो बिजनेस में से कुछ गुड्स निकाल लेता है, कुछ पैसे निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखिए, कैश ऑफ रुपीज 1000 रुपीज, कैश ऑफ रुपीज 1000 वॉज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जो आपके बिजनेस का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बेटा निकाल लिया। जब इस तरह से एंट्री लिखी होगी तो देखिए बिजनेस में से वो 1000 रुपये निकाल रहा है ओनर, तो क्या करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप जानते हो कि बेटा हमारे बिजनेस से अगर कैश जाता है, कोई एसेट्स कम होती हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये रूल आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी क्लासेस में आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा लगेगी। तो पेमेंट ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, दो वर्ड आते हैं। इन दोनों वर्डों का मतलब समझना, इनमें डिफरेंसेस को समझना इन दोनों वर्डों के। देखिए पहला है हमारा रिसीव्ड 9900, रिसीव रुपीज 9900 फ्रॉम राम, राम से हम रिसीव करते हैं इन फुल सेटलमेंट। वर्ड क्या लिखा है ये ध्यान देना, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज रुपीज 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो राम है ना बच्चे, राम को राम हमें कितने पैसे देता, 10,000 रुपये देता, लेकिन हमने उसे कहा कि आप 99,900 रुपीज़ दे दीजिए और हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फुल सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि कुछ कम पैसे लेके उसके अकाउंट को सेटल करवा देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने का लॉस हो गया, यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो गया। या तो आप इस लॉस को हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या दे दिया, उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 9900 आए हुए हैं हमारे पास, कैश आ रहा है, बढ़ रहा है। आपको पता है कि जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है और जब लॉसेस होते हैं तो भी डेबिट होते हैं। डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100 डेबिट, क्योंकि 100 का लॉस हुआ हमें, और टू राम, तो राम से हमें कितने पैसे लेने थे भाई, 10,000, तो राम का अकाउंट 10,000 रुपये से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक तो स्टेटमेंट ये थी जब हम बात करेंगे फुल सेटलमेंट की, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट देखना, रिसीव्ड रुपीज 9900 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर रुपीज 10,000। अब यहाँ पे देखिए फुल सेटलमेंट वर्ड कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल सेटलमेंट वर्ड कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी श्याम से हमें 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन श्याम ने हमें 9900 रुपये दे रखे हैं, मतलब अभी 100 रुपये उसने नहीं दिए, 100 रुपये हम उससे बाद में लेंगे। इस लाइन का मतलब ये है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आप एंट्री कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट 9900 टू श्याम अकाउंट 9900, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10,000 रुपये उससे लेने थे, लेकिन उसने अभी 9900 दिए हुए हैं। लेकिन इस लाइन में आप इसका मतलब समझना, 10,000 लेने थे, 9900 दे के वो बोलता है कि ठीक है मेरा अकाउंट आप क्या कर दीजिए, सेटल कर दीजिए। सेटल का मतलब ख़त्म कर दीजिए, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, मैंने आपका सारा का सारा पैसा दे दिया। तो इस केस में इसको हम कहाँ पे डाल देंगे, डिस्काउंट अलाउड में, क्योंकि ये हमारा लॉस हो गया। तो ये कुछ है जर्नल एंट्रीज थी बेटा स्पेशल, और अगली क्लासेस में और 4-5 एंट्रीज करेंगे, नेक्स्ट में और 4-5 एंट्री करेंगे, आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चे।